अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप ये जो नेक डिज़ाइन देख रहे हैं इसको हमने रेडी किस तरह से किया है। यहाँ पे हमने बूट पाइपिंग की है थोड़ी चौड़ी वाली, और ये चौड़ी वाली ही लेस हमने इस्तेमाल की है इस नेक को बनाने के लिए। तो ये जो नेक है ये फ्रंट और बैक दोनों पर यहाँ से देखें जाता है राउंड में। तो इसको हम आज पूरा आपको मेथड बताएंगे कि किस तरह से आप बना सकते हैं। इसको राउंड बैन भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखें इसको हमने बहुत ही खूबसूरती से रेडी किया है। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस नेक को बनाने के लिए शर्ट की कटिंग जो है वो हमने ऑलरेडी की है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको वक़्त बचाने के लिए बता देती हूँ कि हमने इस नेक को बनाने के लिए शर्ट की कटिंग जो है वो करनी किस तरह से है। तो यहाँ पर देखें सिंपली जैसे हम नॉर्मल शर्ट कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही शर्ट कटिंग मैंने की है। और यहाँ से सिर्फ फ्रंट को जो है वो मैंने कम रखा है बैक से 1 इंच। ठीक है, 1 से आप 1.5 इंच कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। और अगर आपको ये कटिंग नहीं आती तो आप नॉर्मल क्या करेंगे, जैसे आप अपना आर्म होल लेते हैं ना, आर्म होल अगर मान लें कि आपने यहाँ से नीचे की तरफ 7 इंच रखना है, 8 इंच रखना है, तो आप क्या करेंगे, अगर 7 रखना है तो आप उसको 8 साढ़े 8 तक रख लें। और अगर 8 रखते हैं तो 9 साढ़े 9 तक रख लें, मतलब 1.5 इंच ज़्यादा रख लें। और जब पूरी आप कटिंग कर लेंगे तो फिर आप बैक उतनी ही रहने दें और फ्रंट को आप क्या करेंगे, 1.5 इंच कम कर देंगे। ठीक है, बहुत इजीली आपकी ये कटिंग हो जाएगी। अब हाँ, बात यहाँ पे आती है कि ये जो बढ़ा हुआ आर्म होल ऐसे फ्रंट के ऊपर जब आता है ना, तो यहाँ से ये जो गैप पड़ जाता है इसको हमने कैसे कवर करना है। तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, आप जब ये सिलाई लगाएंगे ना, ये जो आपका ऐसे गैप बढ़ जाएगा, यहाँ से आप हल्का सा इसको बस यहाँ तक तराश दें। अब यहाँ पर देखिए मैंने बुकरम का पीस लिया है क्योंकि हमने अपने नेक के लिए कटिंग करनी है। तो बुकरम के पीस की जो लेंथ है वो है 11 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है तो ये 10 है। ठीक है, डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम चौड़ाई पे मार्किंग करेंगे कि नेक की हमने चौड़ाई कितनी लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 इंच रखा है, और यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्किंग करूँगी। ये देखें, अब हमने इस मार्किंग को स्ट्रेट कर देना है, बिल्कुल स्केल के साथ सीधी लाइन एक लगा देनी है इस तरह से। और ये जो हमने मार्किंग की है उसको इस पे ले आएंगे। तो ये देखिए 4 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। अब हमने देखना है कि हमने नेक जो है वो अपना लंबाई में कितना रखना है। तो जितना भी आप बोट नेक लंबा पहनते हैं आपने उस हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो मार्किंग मैंने की है इसको भी हमने स्ट्रेट कर देना है। अब ये जो हमने लाइन लगाई है यहाँ पर इसको भी नीचे तक हमने ले आना है। ये देखिए हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे आपने बात को समझना है कि आपने नेक की गोलाई किस तरफ को देनी है। तो आपने नेक की जो तीरे वाली साइड होती है ना, जहाँ पे तीरा हमारा जॉइंट होता है, आपने वो बुकरम की इस तरह बंद वाली साइड पे लेके जाना है। और गोलाई हमने देनी है यहाँ पर जहाँ पे हमारी बुकरम जो है वो ऐसे खुली हुई है, स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ कॉर्नर से ऊपर की तरफ जो है आप 1.5 इंचज़ पे मार्किंग कर लीजिए। देन हमने राउंड शेप देनी है इसको। तो बहुत इजीली अब हम इसकी राउंड शेप दे लेंगे इस तरह से। अब ये देखो, देखें कि हमारा ये फ्रंट नेक जो है यहाँ तक रेडी हो गया। अब हमने करनी है बैक नेक के लिए मार्किंग। तो इसी लाइन को हम खींच के जो है वो नीचे तक ले आएंगे सीधा। फ्रंट हमने रखा है 5, बैक जो है वो मैं 4 रखूँगी। 1 इंच जो है वो फ्रंट से मैंने इसको कम रखना है। अब हमने 4 पे मार्किंग की, देन हम इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पे हमने राउंड शेप अपने फ्रंट और बैक दोनों नेक को दे ली है। बहुत ही इजी तरीका बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। बिगनर्स नहीं भी हैं तो बहुत ही प्रोफेशनली वे है ये नेक कटिंग करने का। पहले आप फ्रंट की मार्किंग कर लीजिए, देन आप बैक की मार्किंग कर लीजिए। कोई स्यापा ही नहीं है कि फ्रंट बैक किस तरह से इसकी कटिंग होनी है। ठीक है, बस यहाँ से आपने इसको जोड़ के रखना है। दरमियान में एक लाइन लगा लीजिए फ्रंट और बैक की, कि कहाँ पे फ्रंट और कहाँ पे बैक आ रहा है, और इस लाइन को आपने बस ऐसे जोड़ के रखना है। तो आपका बहुत आसानी से जो है ना ये राउंड कॉलर कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने मार्किंग कर ली, पहले हमने मार्किंग कर लेनी है अपने नेक के अकॉर्डिंग जितना हमने चौड़ा और लंबा रखना है। देन आपने ये 2 पॉइंट, ये जो 2 लाइनें होती हैं ना, बस इतना, ये एक लाइन को हमने यहाँ पे रखा 1, 2 पॉइंट जो है ना आपने
मार्किंग करनी है जिस पे हमारा ये नेक कटिंग होगा। अब यहाँ जो है हमने सारे राउंड में इसकी शेप बना ली है। अब हमने इसको जो है वो चौड़ा कितना रखना है, तो यहाँ से देखें आप 1 इंच चौड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 1 इंच से कम ही चौड़ा रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच चौड़ा रखना है। मैंने बुकरम पहले ही उस अकॉर्डिंग ही कटिंग की थी, लेकिन आप थोड़ी बुकरम जो है वो ज़्यादा चौड़ी लीजिए अगर आप बिगनर्स हैं तो, क्योंकि फिर आपसे हो सकता है कि मार्किंग में कम ज़्यादा हो जाए। तो ये देखें जी, अब हमारी यहाँ पे कटिंग होगी। बाहर वाली साइड ये है हमारी और अंदर वाली साइड हमारी ये है। तो ये देखिए, ये जो हमारी बुकरम निकली है ना, बड़े काम की है। अभी इसको आपने वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे हम फ्रंट के लिए एफ लिख देंगे और यहाँ पे बैक के लिए हमने बी लिख देना है। अपनी ये जो कटिंग हमारी निकली है ना बुकरम की, उसको हमने रखना है फैब्रिक पे इस तरह से। अब हमने देखें ये आ रहा है जी हमारा बैक नेक, बी लिखा हुआ है, ये है फ्रंट साइड। तो यहाँ से अब हमने नेक रखने हैं। ये देखें, यहाँ से ये लाइन इस तरह से इसके साथ मिल के आएगी। ये देखें बिल्कुल इसके साथ साथ हमने इसको जो है वो पेस्ट कर देना है इस तरह से, ताकि ये इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो नेक है उसकी लंबाई खुलाई जो है वो कहाँ तक आ रही है, और हमारा बैंड जो है वो सही से पेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब इस तरह से राउंड में हम कटिंग करते हैं ना, पेस्ट करते वक्त आगे पीछे चला जाता है तो पता नहीं चलता। इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो आपने लाजमी ये देखें ये काम करना है कि पहले अंदर वाली बुकरम पेस्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक को हम ऐसे यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और इसी तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इस साइड पर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। अब यहाँ देखें जी, यहाँ पे आ रहा है हमारे फ्रंट नेक का मिड, ठीक है, इस जगह पे। अब इस जगह पे हमने क्या करना है, यहाँ से ये देखें इस तरह से हमने कट लगा देना है यहाँ तक, ठीक है। इसको हमने कट लगा दिया है। अब राउंड में हम यहाँ पे इसके साथ साथ जो है पहले सिलाई लगा देंगे। इसके अंदर साइड जो है वो हमने सिलाई लगा ली है। अब बाहर से हमने इसकी करनी है कटिंग। तो यहाँ पर देखें दोनों फैब्रिक को आपने पकड़ना है, ये फ्रंट और बैक दोनों वाले फैब्रिक को, और यहाँ पे आपने मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये देखें इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब मैं ये फैब्रिक ग्लू लूँगी और इसके यहाँ पर एजिस पे लगा के, तो जस्ट ये जो फैब्रिक है ना, ये वाला नीचे वाला नहीं, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है इसके ऊपर अच्छे से। अच्छा, जो लड़कियां पूछती हैं कि ये कहाँ से मिलती है, हमारे सिटी से नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती तो आप दराज ऐप से इसको मंगवा सकते हैं, वहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है। स्क्रीनशॉट ले लें। इसका नाम क्या है जी, ये इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये नहीं है आपके पास तो इस तरह की ये ग्लू स्टिक जो है ना, ये बुक शॉप से आसानी से मिल जाती है। किताबों वाली दुकान से ये 50 रुपये की मिलती है, ये ले लें, इसको यूज़ कर लें। अगर वो आपको नहीं मिलती तो फिर अगर ये भी नहीं तो UHU ले लें, वो तो हर सिटी से आसानी से मिल जाती है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लगा लेंगे और अपने फैब्रिक को कर लेंगे पेस्ट इसके ऊपर अच्छे से। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हमने कटिंग कर देना है, ठीक है। मार्जिन छोड़ते हुए इसको कटिंग कर देना है बिल्कुल। यहाँ से ये देखिए जो हमने कट लगाया था ना, यहाँ से साथ साथ ऐसे रखते हुए इसको कटिंग कर देंगे। अब यहाँ देखिए फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद यहाँ पे डीप कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद हम इसको जो है वो इस तरह से पलट के सीधी तरफ कर लेंगे और अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखें इसको पलट के जो है वो आयरन कर लिया है। अब अपनी सहूलत के लिए अगर आप बिगनर्स हैं तो इस पे आप इस तरह से शावर करें, हल्का हल्का सा इसको गीला करें। देन आपने क्या करना है, इसी तरह से ये जो फैब्रिक है ना बाहर की तरफ हमारा बैक साइड का, इसको आपने ऐसे फ्रंट की तरफ पलटा लेना है और साथ साथ ही इसको आपने आयरन करते जाना है। ये देखें ये बैन हमने रेडी कर लिया है, इसको हम करेंगे साइड पे और अब अपनी शर्ट के फ्रंट और बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब पहले हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को हम बैक से अलग कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड है और इस बुकरम को पकड़ेंगे जिसके साथ जी हमने अपना नेक कटिंग किया था। तो यहाँ पे देखें हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे तीरे की सिलाई आनी है पहले, तो सिलाई का हमने मार्जिन छोड़ना है। और देन हमने यहाँ पर ये इसके बिल्कुल साथ साथ जो है वो ऐसे मार्किंग कर लेनी है, कटिंग करनी है इससे मार्जिन छोड़ते हुए। मतलब कि हमने 1 पाँव का मार्जिन छोड़ना है जितना कि हमने सिलाई में देना है। तो इस तरह से हमने 1 पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए जो ना अपनी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। इस पर अब हम बैक वाला नेक इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच ऊपर को मार्जिन छोड़ देना है सिलाई का।
तो यहाँ पर देखें इस पे स्लिट उतारनी है कि हमने स्लिट कितनी रखनी है। तो यहाँ पे इसका मिड जो है हमने ऑलरेडी किया हुआ है फ्रंट साइड का। तो स्लिट के लिए इस तरह से बुकरम कटिंग कर ली है। बुकरम की जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैं आपको बता देती हूँ। बुकरम की चौड़ाई है हमारी यहाँ से देखें 1.25 इंच। 1.25 इंच का आपने हाफ करके एक दरमियान में भी जो इस तरह से है ना मार्किंग कर लेनी है। अब इस बुकरम को हमने चिपकाना है इसके बिल्कुल मिड में रख के। देखिए हमने तीरे की जो है फ्रंट और बैक की सिलाई आपस में लगा ली है। अब ये जो हमने बुकरम पेस्ट की है इसके यहाँ पर मैं हल्का सा कट लगा दूंगी। अभी नीचे तक मैंने कट नहीं लगाया। आपने जो लेस यूज़ करनी है उसको पेस्ट करना है। तो पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे लेस को इसके ऊपर लगाना। इसकी अब बैक साइड के किनारे पे जो है ना आपने इस तरह से ग्लू लगानी है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके आप इसको लगाइए, एकदम से सारे पे ना लगा दीजिए, फिर क्या होता है कि वो आगे से आगे कपड़े पे चिपकती रहती है। तो इस तरह से आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है। अब यहाँ से आपने 2 पॉइंट का गैप छोड़ना है। तो यहाँ देखें जी हमने फ्रंट बैक पे लेस अपनी जो है वो अटैच कर ली है गम के साथ। तो अब हमने नीचे स्लिट के लिए करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले स्लिट क्यों नहीं बनाई। तो जनाब मेरे पास लेस थी थोड़ी मुख्तसर। अब मैंने स्लिट पे जो लगानी है ना अब मैं उसका हिसाब लगाऊंगी। अब देखें जी हमारी जो स्लिट है, हमारी जो लेस है वो यहाँ तक आ रही है। अब इसके ऊपर आपने तकरीबन 1/2 इंच आपने ऊपर को निशान लगाना है। इस लाइन को आपने इस तरह से कर लेना है लंबा। अब आपने देखना है कि आपने इस पे जो पाइपिंग करनी है ना बूट पाइपिंग वो कितनी चौड़ी करनी है। जितनी चौड़ी आपने करनी है उस हिसाब से आप यूँ तिरछे में मार्क करेंगे। दोनों तरफ से आपका ये जो गैप है ना वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से तिरछे में मैंने ये वाली शेप दे दी है। तो ये देखें इस तरह से हमने कट लगा लिया है। अब ये जो हमारा हिस्सा है इसको भी हम पीछे की तरफ ऐसे ग्लू के साथ अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ देखें ये जो मेरे पास लेस बची है ना इसको हमने कर लेना है यहाँ से पकड़ के मिड से हाफ। तो देखें लेस का हमने डिज़ाइन देखना होता है कि हमारा डिज़ाइन जो है ना वो कहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से ये देखें ये जो कट है इसको मैंने यहाँ से इस तरह से काट लेना है लेस को। और इसका ये जो किनारा है ना इसको इस तरह से हमने खाली कर। ये जो हमारा हिस्सा आ रहा है ना ये वाला, ये खाली हिस्सा हमने कर देना है इसके अंदर यूँ यहाँ से। और यहाँ पे ऐसे गैप छोड़ते हुए जितनी आपने बूट पाइपिंग करनी है उतना गैप छोड़ते हुए ना आप इस तरह से लेस को दोनों तरफ अटैच कर देंगे। अब यहाँ देखें हमने इस तरह से लेस जो है वो पेस्ट कर ली है दोनों तरफ से। किनारा इसका जो है लेस का आपने अंदर तरफ इस तरह से कर देना है। अब ये फैब्रिक पट्टी है जिसको हमने एक साइड से थोड़ा चौड़ा और एक साइड से थोड़ा कम फोल्ड किया है। हमने क्या करना है पट्टी को यहाँ पे रख के सिलाई लगानी है। इसका जो एक्स्ट्रा हिस्सा है ना ये वाला इसको हम कर देंगे अंदर साइड ऐसे। और यहाँ से अब हमने इसको सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। अब ये जो हमने फैब्रिक अटैच किया है पाइपिंग के लिए इसको हम इस तरह से अंदर साइड फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से इसको हमने प्रेस कर लिया है और दोनों तरफ से हमारी लेस भी बिल्कुल इक्वल आ रही है और पाइपिंग भी हमारी चौड़ी जो है हमने की वो इक्वल हो रही है। अब ऊपर से आपने देखना है कि आपने नेक को ओपन यहाँ से कितना रखना है। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड और बोट नेक हम बना रहे हैं तो आप स्लिट को इतना ज़्यादा जो है वो ओपन मत छोड़िएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा ओपन इसको छोड़ते भी हैं तो आप यहाँ पे हुक या फिर टिच बटन लगा के इसको बंद कर लीजिए ताकि आपका नेक जो है वो कवर रहे। अब यहाँ देखें मैं इसको तकरीबन 2.5 इंच तक मैं छोड़ रही हूँ यहाँ से ओपन। अब यहाँ से हम दोनों इन साइड्स को ना ऐसे एक साथ रख के ना दोनों पे ही स्लिट्स पे यूँ आमने सामने इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो फैब्रिक पट्टी मैंने बनाई है इसको मैंने अभी सिलाई तो नहीं लगाई। ऐसे प्रेस करके आपने इसका किनारा अंदर साइड कर देना है और दोनों एजेस को ऐसे प्रेस करके इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लीजिए क्योंकि इस पर अब सिलाई तो हमारी जो है वो लग ही जानी है। तो यहाँ से देखें इसको ऐसे मैं रखूँगी बिल्कुल यहाँ से और देन पहले इस साइड हम सिलाई लगाएंगे फिर इस साइड सिलाई लगाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की तरफ इसको हम कटिंग कर देंगे दोनों साइडों से बिल्कुल ऐसे इक्वल में। अब हमने करना है इसके साथ अपना बैन अटैच। ये जो बैन का मिड है ना इस पर हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है।
तो ये हमारी बैंड का जो है वो मिड पार्ट आ रहा है, तो यहाँ से हमने इसको अटैच करना स्टार्ट करना। अब आप शर्ट को इस तरह से खोल के रखेंगे और शर्ट का भी जो मिड आ रहा है वहाँ पे भी आपने मार्किंग कर लेनी है। ये तीरे की दोनों सिलाइयों को आपने आपस में मिला के, तो जो आपका मिड पार्ट आ रहा है तो वहाँ पे आप इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मेरे यहाँ पे पहले ही क्रीज मैंने बनाई हुई है, तो इस तरह से ये हमारी शर्ट का हाफ है बैक वाले पार्ट का। तो यहाँ से देखिए हमने इसको लगाना स्टार्ट करना है। अब आप ये जो इसका नीचे का फैब्रिक है इसको इस तरह से खोल देंगे और बैंड का ये वाला जस्ट हिस्सा जो बुकरम वाला है ना उसको आपने बाहर निकाल लेना है। यहाँ से इसको हमने रख के सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। अब आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने लेस का कितना हिस्सा जो है वो सिलाई के अंदर देना है, उस हिसाब से आपने बैंड को रखना है लेस के ऊपर। और अब इसको हमने सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। यहाँ से आप ये सारा फैब्रिक जो है वो इस साइड निकाल देंगे ताकि सिलाई में ना आ जाए। और एक बात को आपने ध्यान में रखना है, ना तो आपने बैंड को खिंचाव डालना है और ना ही गले को। अब देखें एक साइड पे हमने सिलाई लगा ली है, अगेन हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही इस तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें यहाँ से ही सिलाई को हमने लगाना स्टार्ट करना है और जैसे हमने दूसरी साइड पे सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी मेथड के साथ आपने इस साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हमने दोनों तरफ से राउंड में स्टिच कर लिया है। अब ये जो हमारा फैब्रिक है ना इसको हमने करना है कवर। तो इस तरह से ये जो बैक का फैब्रिक है हमारा बैंड का, इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद आपने इस वाली साइड को कर लेना है ऊपर। अब ये देखिए बैन वाली साइड हमने नीचे कर ली है और इस तरह से फैब्रिक को पलटेंगे। ये सारा फैब्रिक आपने खोल के बाहर की तरफ कर देना है और अब इस पे बिल्कुल इस पोजीशन में आपने सिलाई लगानी है। ये जैसे हमारी पट्टी सीधी आ रही है ना बिल्कुल ऐसे ही हम सिलाई लगाएंगे इस पे बिल्कुल सीधे में। इस फैब्रिक को आपने फोल्डिंग करना, इसको सीधा ही रहने देना है और इसके ऊपर से ही हम सिलाई लेके आएंगे। इसी तरह से हमने इस साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। इसको भी हम सारा इस तरह से बाहर की तरफ निकाल देंगे। यहाँ पे भी आप चॉक के साथ मार्किंग कर लीजिए अगर बिगनर्स हैं तो, नहीं तो जो सीने वाले होते हैं उन्हें तो ऐसे ही समझ आ जाती है। तो आपने इस तरह से इसको मार्किंग करने के बाद बिल्कुल इस पट्टी के साथ ही ये सिलाई भी ऐसे बाहर की तरफ निकाल देनी है। अब यहाँ देखें ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे दोनों साइड से। अब इसको पलटना कैसे है, तो इसी तरह से आप इसको ये देखें ये फैब्रिक आपका जो है वो बैक चला जाएगा। यहाँ से आप किसी भी नोक वाली चीज़ के साथ जो है इसका किनारा बाहर की तरफ अपने बैंड का निकाल लीजिए। यहाँ से ये देखें इस तरह से, तो ये इसकी नोक जो है वो बैंड की हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी। अब ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हमने ये देखें इस तरह से अंदर साइड कर देना है, क्योंकि इसीलिए हमने इसकी क्रीज जो है वो ऑलरेडी बना ली थी ताकि इसको कवर करना हमें आसान हो जाए। अब आप यहाँ पर जो है इसको इस तरह से कवर करने के बाद यहाँ पर तुरपाई कर लीजिए पूरे राउंड में। सो गाइज़ ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि नेक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और इजी तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। और यहाँ पे देखें कितनी नीट हमारी जो है वो लेस भी लग गई है, पाइपिंग भी हमारी कितनी नीट हुई है। और यहाँ से लेस को इक्वल करना भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से दोनों साइड से आप लेस को इक्वल करके नेक पर लगा सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने छोटी सी स्लिट छोड़ी है और बैक से भी मैं इसको दिखा देती हूँ आपको कि बैक से भी ये देखें कितना खूबसूरत हमारा नेक जो है वो रेडी हो चुका है। तो कोई भी आप चौड़ी लेस हो अगर आपसे राउंड में नहीं लगती तो उसका भी एक तरीका है कि आप लेस को पहले थोड़ा सा पानी लगा लें, उसके बाद आप उसको जितनी मर्ज़ी राउंड शेप चाहें तो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ मुझसे पूछेंगी कि आप ही ये वाले जो स्लीव्स हैं ना इनको भी अटैच करना बताएं। तो ये वाले स्लीव्स जो हैं मैंने अपनी इस वीडियो में अटैच करना सिखाए हैं। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप मेरी उस वीडियो पर जाके तो देख सकते हैं कि इन स्लीव्स को किस तरह से अटैच करना है। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।